कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। हमारे उस नकली खेल कूद में ये भी शामिल था। कनस्तर का तंबूरा बजता। अमोले। अमोले क्या होते हैं, तो आम के पौधे का जो एकदम टेंडर लीव्स वाला जो टहनी होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग अमोले। और कनस्तर क्या होता है, तो टीन का डब्बा। उसी टीन के डब्बे को हम लोग तंबूरा बना लेते थे, वाद्य यंत्र बजाने वाला। और अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती थी। ठीक, अमोला का पत्ता उत्ता झाड़ झुड़ के उसका टहनी को शहनाई बना लेते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी, पालकी बना लेते थे छोटा छोटा। डोली। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। अब भाई समधी जो होता है वो तो घोड़े पे बैठेगा ना। समधी किसको बोलते हैं, दुल्हन का पापा, दूल्हे का पापा, एक दूसरे का रिलेशन में क्या होते हैं, समधी। तो समधी जो होता है, नियम होता है घोड़े पे बैठ के आने का, कार में बैठ के आने का। हम लोग क्या करते थे भाई, कहीं से बकरा पकड़ कर लाते थे, उसी के ऊपर चढ़ जाते थे, समधी हो गए। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। और वो जो पापा का चौकी था ना, जिसपे बैठकर नहाया करते थे, जिसपे हम लोग रंगमंच बनाकर खेलते थे, उसी एक किनारे से बारात चलती थी और दूसरे किनारे पे जाके बारात रुक जाती थी। यहाँ से बाराती चले और वहां पे जाके बाराती रुके, ऐसा गेम हम लोग खेलते थे। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, जहां जाकर बारात रुकती थी, वहां हम लोग छोटा छोटा कमरा जैसा जगह बना के रखे थे। गोबर से लीप देते थे उसको साफ सुथरा। ठीक है। पुराने जमाने में कच्चे मकानों में गोबर से लिपाई होती थी जमीन की। वहां काठ की पटरियों से घिरे हुए रहते थे घर। आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा हुआ रहता था। हम लोग छोटा सा घड़ा, जैसे शादी जब होती है तो सचमुच में एक पीतल का घड़ा रखा जाता है, उसके ऊपर आम का पल्लो वगैरह रख के पूजन होता है, जौ चावल गेहूं सब डाल के उसके अंदर। तो हम लोग भी ऐसा ही एक नकली बना लेते थे आंगन। आंगन में कलसा। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी और फिर बारात लौटती थी, सब नकली खेल। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार होता था। ओहार क्या होता है भाई, पर्दा। पर्दे का कपड़ा बना लेते थे हम लोग। जैसे डोली है ना, तो डोली में कैसे हम लोग पर्दा लगा दें, ऐसा कुछ टेक्निक लगा के हम लोग पर्दा लटकाते थे। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। उसमें एक दुल्हन बैठ जाती थी, लड़की। कोई लड़की नहीं होती थी, हम ही लोगों में से कोई लड़का लड़की बन के बैठ जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। और जब हम लोग वहां से लौटते थे, जो स्टेज हम लोग का था पापा की चौकी, चौकी के एक कोने में पहुंचा के बारात जब हम लोग लौटते थे, तो मेरे पापा बार बार आकर हर बीच में दखल अंदाजी करते थे। तो इस बार भी पिताजी क्या करते थे, आकर पर्दे को उठाकर देखना चाहते थे कि जरा देखें तो दुल्हन कौन है। बस हम लोग शर्मा कर हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए, चलो भैया अब खेती करते हैं हम लोग। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके पीछे की गली कुआं बन जाती थी। चबूतरे का यानी वही लकड़ी का जो चौकी था, उसके एक किनारे पर हम लोग एक पोल जैसा कुछ बांध देते थे या गाड़ देते थे, और वहां पे कुछ गोल गोल घूमने वाला घिरनी लगा देते थे। और नीचे जो वाला जगह होता था वो कुआं बन जाता था। तो घिरनी से पानी डालने का व्यवस्था बना लिए, पानी टानने का कुएं में से। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। ठीक है। तो अब क्या होता था, हम लोग सारी व्यवस्था कर लेते थे खेती बाड़ी का। मूंज एक मटेरियल होता है, जैसे पेटुआ की रस्सी होती है, ठीक है ना, सूते का रस्सी बनता है, वैसे मूंज एक रस्सी है, पूजा वूजा में काम आता है मूंज। तो मूंज की पतली सी रस्सी में एक भाड़ लटका दिया जाता था, चुक्कड़। वही भाड़ जो होता था, घड़ा होता था पानी खींचने वाला। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। मोट क्या होता है भाई, तो वो हल जिसके अंदर बांधा जाता है ना, उसको बोलते हैं मोट। एक बैल इधर रहेगा, एक बैल इधर रहेगा, दोनों के गले में बांध दिया जाएगा मोट लकड़ी का। तो दो लड़के बन जाते थे बैल। चबूतरा खेत बनता और वही लकड़ी वाला चौकी तक था जिसके ऊपर पिताजी नहाया करते थे, उसी को खेत बना लेते थे हम लोग। कंकड़ बीज और ठेंगा, हल जुआटा, बड़ी मेहनत से खेत जोए, जोते बोए और पटाए जाते। और बड़ा हम लोग मेहनत करते थे। दोनों बैल आगे चल रहे हैं, सब नकली का खेल, खेती करने वाला। फिर थोड़ी देर में हम लोग का फसल भी तैयार हो जाता था और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बई क्यारी,
क्यारी क्या होता है? तो जो मेड़ बांधते हैं हम लोग उसको क्यारी बोलते हैं। हाँ, और क्यारी उसको भी कहते हैं जैसे आलू वगैरह का खेती कर रहे हैं तो क्यारियां बोलते हैं, जैसे एक पूरे लाइन को बोलते हैं। लाइन में यहाँ एक फसल गाड़े, फिर सामने एक गाड़े, फिर तीसरा एक गाड़े, ऐसे करके बहुत सारा एक ही क्यूयू में बहुत सारा फसल गाड़ दिए, उसको बोलते हैं क्यारी। तो ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, एक कविता बना के हम लोग गाना गाते थे कि जो भी फसल पैदा होगा वो सब हमारा होगा। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। झूठ मूठ का फसल होता था, पैरों से हम लोग कुचलते थे। कसोरे कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। अब भाई जैसे किसान लोग करते हैं ना कि जब फसल कट के आ जाता है तो फिर उसको वो लोग सूप में डाल के उसको विनोइंग करते हैं, इंग्लिश में विनोइंग कर बोलते हैं ना, जैसे जोर से हवा चलता है तो सूप से गिराते हैं, फसल को गिराते हैं तो क्या होगा, हवा की वजह से भूसा उड़ जाएगा और फसल एक जगह गिर जाएगा। तो वैसे हम लोग भी करते थे, और करने के बाद जो फसल बचती थी उसको हम लोग दिया का तराजू बना के, जो दिया जलाने वाला दीपावली में होता है उसका तराजू बना के, और उसको हम लोग वजन कर करके सारी राशि, राशि मतलब वो गेहूं या वो चावल जो पैदा होता है उसको राशि बोलते हैं। हाँ, वो भी मिट्टी का टुकड़ा उड़ा। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, देखो फिर बाबूजी दखल अंदाजी करते थे, आके पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? चलो भोलानाथ बताओ इस बार खेती कैसे की है? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, इतना प्यारा खेती करने में मौज आता था, मजा आता था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही किसको बोलते हैं? तो रास्ता में चलने वाला कोई राहगीर उसको बोलते हैं बटोही, बटोहिया। तो बटोही लोग भी खड़े होकर देखने लगते थे कि हम लोग क्या खेल खेल रहे हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। और कभी कभी खेलते खेलते हम लोग देखते थे कि मेले में जा रहे हैं कुछ लोग झुंड बना के, तो हम लोग बीच में रुक कर चिल्ला कर उन लोग से पूछने लगते थे कविता बनाकर, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। चलो भाइयों ददरी जा रहे हैं ये लोग, हम लोग भी बोलते थे चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। सत्तू तो जानते ही हो, छातू जिसको बोलते हैं बांग्ला में, और पिसान बोलते हैं आटा को। तो पुराने जमाने में जब कोई लंबी यात्रा करता था तो अपने गमछे में या किसी और कंटेनर में सत्तू बांध लेता था, एक किनारे पर आटा बांध लेता था और निकल पड़ता था यात्रा में। बहुत दूर गया, भूख लग गई, कहीं भी बैठा किसी भी बगीचे में और दो चार ईंट इकट्ठा करके आग जला लिया मैचिस लगा के, और गमछे पे ही पानी डाल डाल के वो आटा को सान लिया, सान के मोटी मोटी रोटी बना के। और पुराने ज़माने में जब पैसे वैसे की लोगों के पास कमी थी तो प्याज रखा है, मिर्ची रखा है, रोटी प्याज मिर्ची खा के एकदम वाह। कोई कुआं पाया, कुएं पे पानी पी लिया निकाल के एक लोटा, और किसी पेड़ के नीचे गमछा बिछा के सो गया, वाह क्या सुकून मिलता था। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। और हाँ, हम लोग और भी छेड़ते थे, कैसे, दूल्हों को कभी देख लेते थे कि दूल्हा पालकी में बैठ के जा रहा है डोली में, ठीक है ना। दूल्हे लोग भी पालकी में जाते थे ना, डोली डोली लेके, फिर दुल्हन को उसी डोली में बैठा कर लेकर आते थे। आजकल गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी में बैठा के दुल्हन को ले आते हैं, पहले डोली लेके जाते थे, डोली में ले आते थे। तो हम लोग क्या गाना गाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ऐसा हम लोग बोलते थे। तो ये भोजपुरी भाषा में है, रहरी में रहरी पुरान रहरी, यानी कि रहर के पेड़ों में जो सबसे अच्छी रहर होती है वो पुरानी वाली रहर की खेत होती है, रहर की फसल होती है, रहर का डंठल होता है। और डोला की कन्या, कन्या मतलब कन्या, डोली में जो कन्या बैठी हुई है वो हमारी औरत है, ऐसा हम लोग बोल के चिढ़ाते थे। किसको? डोली में जा रहे दूल्हों को चिढ़ाते थे हम लोग। कहते थे रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोली में कन्या हमार मेरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार एक डोली में बूढ़ा दूल्हा बैठ के जा रहा था, हम लोग उसको ऐसे ही चिढ़ा रहे थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी बोल रहे थे। बस वो बूढ़ा उतरा डोली में से और ढेला उठा उठा के मिट्टी का हम लोग को दूर तक दौड़ा दौड़ा के मार रहा था, और हम लोग भाग रहे थे, चिढ़ा रहे थे बूढ़े को। उस खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है, उस खुसट का चेहरा अभी तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने आज तक कभी नहीं देखा। कैसा उसका घोड़े जैसा मुंह था, एक तो बुढ़ा था, बड़ा अजीब सा रहा होगा उसका ससुर जो उसको ऐसा वर ढूंढ के निकाला अपनी बेटी के लिए।
आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। अब आम की फसल की बात ले लो, आम का पेड़, बहुत आंधी आता था। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। अब आम का जब बगीचा उसमें जाएंगे और खूब जोर से तूफान चलेगा तो टूट टूट कर आम गिरते थे। एक कैटेगरी होता था गोपी आम, वो आम जब गिरता था, उस आम का नाम है गोपी। जैसे लंगड़ा होता है, जैसे चौसा होता है, वैसे गोपी आम, वो टूट कर गिरता था। हम लोग घुले घुले आम को इकट्ठा करके और वहीं खूब चबाते और चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश का आंधी आई और पूरा आकाश बादलों से छा गया। पट पड़ जाना मतलब पूरा कवर्ड हो गया आकाश। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। पेड़ घूमने और जमीन चूमने लगे। पेड़ इतना झूमने लगे कि झूम झूम कर लग रहा था जमीन को चूम लेंगे, जमीन को पप्पी ले लेंगे। अभी ऐसे गिर रहे थे, झूम रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे, अब फिर गाना, फिर कविता। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। इसका मतलब क्या होता था? एक पैसे की लाई है, लाई मतलब वो जो मूढ़ी का बना हुआ रहता है, लाई। बाजार में छितराई, एक पैसे का लाई खरीदा, मूढ़ी खरीदा और वो बाजार में ही फैल गया, बिखर गया। बरखा उधरे बिलाई, मतलब भगवान करे कि वर्षा जो है वो उधर ही गायब हो जाए। बिलाई मतलब गायब हो जाए। लेकिन बरखा ना रुकी। और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। हम लोग आए, पेड़ों की जड़ पकड़ के और अपने सीने से चिपका के हम लोग वहीं चिपक गए, पेड़ की जड़ों से चिपक कर। जैसे कुत्ते के कान में अठई, अठई एक तरह का पोका या कीड़ा होता है, कुत्ते के कान में लग जाता है, खून चूसता है उसका। हम लोग भी वैसे ही पेड़ों की जड़ों में सीने अपना अपना सीना लगा के चिपक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, उसके जड़ को पकड़ लिए हैं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। और बरखा रुक गई, फिर बहुत देर तक नहीं चली। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही बरखा बंद हुआ तो बरखा का जो ऑलरेडी पानी जो था सारे गड्ढों में घुसा होगा, तो गड्ढों में से सारे बिच्छू निकल गए होंगे बाहर, दिखाई देने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक लड़का था, बहुत ही जिद्दी था। संयोग की बात, बीच में मूसम तिवारी मिल गए। मूसम तिवारी, मूस बोलते हैं चूहे को, तो कोई एक तिवारी जी थे। हाँ, वो ऐसे ही दिखते होंगे इसलिए उनका नाम रख दिया हो गया मूसम तिवारी। तो हम लोग भाग रहे थे, बस मूसम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। अब बेचारा बूढ़ा था ना मूसम तिवारी। अब वो जो बैजू था बहुत ढीठ था, लगा चिढ़ाकर उनको बोलने, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ऐसे लगा चिढ़ाने, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। यानी ये बूढ़ा जो है मूसम तिवारी बहुत ही बेईमान आदमी है और करेले का चोखा मांगता है हमेशा खाने के लिए। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। अब बच्चे लोग क्या होता है ना, जब एक ऐसा करता है तो बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने भी यही शुरू कर दिया। मूसम तिवारी बेतहाशा अंधाधुंध तरीके से हम लोग को खदेड़ दिया, एकदम दौड़ा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले मतलब मुहावरा है, भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। हम लोग जब पकड़ नहीं पाए, बूढ़े थे ना, सीधे हम लोग के स्कूल पहुंच गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। और जब हम लोग घर आए तो घर हम लोग के गुरुजी के सिपाही मतलब 4 लड़के जो आए थे, गुरुजी ने भेजा था ना स्कूल के, तो स्कूल के गुरुजी मतलब मूसम तिवारी कहाँ पहुंचे? स्कूल पहुंच गए। स्कूल में जाके हमारे टीचर से कंप्लेन कर दिया और फिर हमारे टीचर लोग हम लोगों को पकड़ कर ले आने के लिए 4 बच्चे भेजे हमारे घर। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। बैजू तो भाग गया, हम पकड़ा गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। गुरुजी हमको पकड़े और खूब हमारा बातचीत किए, हमसे खबर लिए हमारा। बाबूजी ने यह हाल सुना, मेरे पापा को भी ये बात बताया गया, गुरुजी ने बताया होगा। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, क्योंकि वो चारों लड़के जो आए थे वो हमको पकड़ के ले गए पाठशाला। मूसम तिवारी वहीं खड़े थे। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पिताजी जब आए स्कूल में तो आकर के हमको गोद में उठा लिए और प्यार से पुचकारने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे भाई, बहुत गुस्सा आया था। गुरुजी ने हमको बुलवा के डांटा था बहुत। तो ये प्यार वार दुलार वगैरह हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से भर दिया मैंने, पापा का कंधा, खूब रोया मैं। और वह गुरुजी की चिरौरी करते, चिरौरी मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, बार बार रिक्वेस्ट करना, हमें घर ले चलें। गुरुजी से रिक्वेस्ट करके, माफी उफी मांग के पापा हमको घर लेकर आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वो जोर से नाचते और गाते थे। क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ, ऐसा गाना गा रहे थे। तो माई जो है वो तेल में गरर गरर पुआ, गरर एक ओनोमैटिक साउंड है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, छन 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 आवाज जो है, गरर गरर पुआ पका रही है, हम लोग खाएंगे पुआ और अब हम खेलेंगे नहीं जुआ। ये बच्चे खेल रहे थे और खूब चिल्ला रहे थे मनोरंजन में।